नेपाल की एक छोटी सी पॉलिसी की वजह से आज पूरा देश नेपाल जल रहा है। नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर पर आग लगा दी गई है। उनकी पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया है। अगर यहाँ पर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो उनको भी सड़कों पर दौड़ा कर मारा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिर नेपाल के अंदर ये क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। तो देखिए दरअसल इस मुद्दे की जो शुरुआत है ये शुरू होती है 4 सितंबर 2025 से। दरअसल नेपाल की गवर्नमेंट ने अचानक से ही एक दिन 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके जैसे और 26 प्लेटफॉर्म को अचानक से बैन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि ये जो कंपनीज है ये हमारे लोकल रजिस्ट्रेशन रूल को अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन सारी की सारी एप्लीकेशंस को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन का बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग जरा खुद सोचकर देखिए कि एक जनरेशन जो पहले से ही करप्शन, नेपोटिज्म और ब्रोकन प्रोमिसेस से परेशान है जो कि पॉलिटिशियंस के द्वारा किए जाते हैं उनसे, अब उस देश में सोशल मीडिया और अदर एप्लीकेशंस भी बैन कर दिए जाए तो आखिर उस देश के यूथ का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और अदर एप्लीकेशन है ये सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि यंग जनरेशन के लिए सोर्स ऑफ एजुकेशन और एक सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी भी है। अब यहाँ पर अगर इस देश में यही बैन कर दिए जाए तो आखिर यूथ का क्या होगा। अब देखिए नेपाल के अंदर यही हुआ है और इसी बात को लेकर नेपाल का यूथ सड़कों पर उतर आया। अब देखिए शुरू में तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक डिजिटल शटडाउन है, लेकिन एक ही दिन के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है ये रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया और पार्लियामेंट के बाहर लाखों युवाओं की भीड़ इकट्ठी होकर नारे लगाना शुरू कर देती है। अब देखिए उनमें एक जो नारा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें नारा लगाया गया कि स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। और पहले तो पुलिस ने इन स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश करी, लेकिन जब ये स्टूडेंट नहीं रुके तो उनके ऊपर टीयर गैस, रबर बुलेट और उसके बाद लाइव फायरिंग तक शुरू कर दी, जिसमें 19 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऑन द स्पॉट मारे गए और लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट घायल हो गए। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया कि इस प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से पहले तो होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर केपी ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब देखिए नेपाल के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है हमें ये याद दिलाता है साल 2024 के अंदर जो बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में भी पहले तो प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट है वो एक रेवोल्यूशन में बदल गया और फिर उसके बाद शेख हसीना को पावर छोड़नी पड़ी, इनफैक्ट देश को छोड़कर भागना पड़ा। और अब सेम स्क्रिप्ट नेपाल के अंदर दोहराई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि नेपाल के अंदर ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ इंटरनल क्राइसिस है या फिर आने वाले टाइम में ये एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड में कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो नेपाल है ये इंडिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ है और नेचुरली ये इंस्टेबिलिटी अमेरिका की जो नज़र है अपनी तरफ खींच रही है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना और बीच में नेपाल। अमेरिका की नज़र भी नेपाल के ऊपर ही है और एनालिटिक्स का यही मानना है कि जो नेपाल है अब ये यूएस और चाइना के बीच में नया टग ऑफ वॉर बन सकता है।